5 अगस्त 2033 को साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड वाटर्स में बहुत टेंशन वाला स्टैंड ऑफ हुआ। यह घटना इस रीजन में बढ़ते हुए तनाव का एक और उदाहरण है। एक चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल ने वाटर कैनन यूज कर दिया एक फिलीपीन वेसल पे जो एक रिमोट आउटपोस्ट को रीसप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। यह घटना मैरीटाइम लॉ और इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। यह इंसिडेंट वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और सब जगह फैल गया। इस वीडियो ने ग्लोबल अटेंशन खींचा और कई देशों ने इस पर अपनी चिंता जताई। इससे यह साफ हो गया कि इस रीजन में टेंशन कितना बढ़ा रहा है और चाइना कितना अग्रेसिव होता जा रहा है। साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। यह कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि चाइना के साउथ चाइना सी में हो रही हरकतों का एक हिस्सा है, जिसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं। ये टैक्टिक्स अक्सर एम्बिग्युइटी और डिनायबिलिटी पर आधारित होते हैं। ये ऐसे ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताएगा और चाइना और फिलीपींस के बीच के रीसेंट क्लैश को एग्जाम्पल की तरह यूज करेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने रीजनल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया है। यह चाइना के ग्रे जोन स्ट्रेटजी, रीजनल स्टेबिलिटी पर इसका इंपैक्ट और अमेरिका के रिस्पॉन्स के पीछे के रीजंस को एग्जामिन करेगा। अमेरिका और उसके एलाइज इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। फाइनली, ये पोटेंशियल काउंटर मेजर्स और चाइना के एक्शंस के ग्लोबल इंप्लीकेशंस के बारे में एक्सप्लोर करेगा। ये देखेगा कि कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चैलेंज का सामना कर सकती है और रीजनल पीस को बनाए रख सकती है। ग्रे जोन वॉरफेयर पीस और कन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच की जगह में आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां संघर्ष और शांति के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। इसमें ऐसे टैक्टिक्स यूज होते हैं जो कोएर्सिव तो होते हैं, लेकिन आउटराइट मिलिट्री अग्रेशन नहीं होते। ये टैक्टिक्स अक्सर सटल और कैलकुलेटेड होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि बिना पूरी तरह से वॉर छेड़े स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। यह एक प्रकार की रणनीति है जो पारंपरिक युद्ध से अलग है। गोल होता है बिना पूरी तरह से वॉर छेड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। यह एक प्रकार की रणनीति है जो पारंपरिक युद्ध से अलग है। चाइना इस अप्रोच का मास्टर बन गया है और उसने इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। वो मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सिविलियन एसेट्स का कॉम्बिनेशन यूज करके साउथ चाइना सी में अपनी क्लेम्स ठोकता है। यह एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच है। इस स्ट्रैटेजी में फिशिंग फ्लीट्स, मैरीटाइम मिलिशिया और कोस्ट गार्ड वेसल्स डिप्लॉय करके रीजन के दूसरे क्लेमेंट्स को हैरास और इंटिमिडेट किया जाता है। यह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ये एक्शंस अक्सर रूटीन मैरीटाइम एक्टिविटीज जैसे दिखाए जाते हैं, जिससे दूसरे कंट्रीज को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मुश्किल होती है। यह एम्बिग्युइटी का फायदा उठाता है, जिससे दूसरे कंट्रीज को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने में मुश्किल होती है। इस ग्रे जोन में ऑपरेट करके चाइना चाहता है कि ग्रेजुअली वो ग्राउंड रियलिटी बदल दे और डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज पर अपना डिफैक्टो कंट्रोल एस्टैब्लिश कर ले। यह एक लंबी अवधि की रणनीति है। फिलीपींस को चाइना के ग्रे जोन टैक्टिक्स का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है। चाइनीज वेसल्स रेगुलरली फिलीपीन वाटर्स में घुसते हैं, फिलिपिनो फिशरमैन को परेशान करते हैं और ट्रेडिशनल फिशिंग ग्राउंड्स तक पहुंच रोकते हैं। हाल ही में हुआ वाटर कैनन इंसिडेंट बस एक लेटेस्ट प्रोवोकेशन है। इस स्ट्रैटेजी का फिलिपिनो फिशरमैन की लाइवलीहुड्स पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है और फिलीपींस की सॉवरेंटी कमजोर हुई है। इससे डर और अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है, जिससे फिलीपींस के लिए रीजन में अपने राइट्स असर्ट करना मुश्किल हो गया है। फिलीपींस का ट्रीटी एलाय यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के एक्शंस पर अपनी चुप्पी के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यह क्रिटिसिज्म तब और बेअरज गया जब चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और असर्टिवनेस को बढ़ाया। हालांकि यूएस ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट की हैं, लेकिन ये ज्यादातर सिंबॉलिक ही रहीं और इन्होंने चाइना के असर्टिव बिहेवियर को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। इन ऑपरेशंस का मकसद इंटरनेशनल वाटर्स में नेविगेशन राइट्स को अपहोल्ड करना था, लेकिन इनका इंपैक्ट लिमिटेड रहा। अमेरिका के इस कॉशियस अप्रोच के पीछे कई फैक्टर्स हैं। इनमें जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने की कोशिश शामिल है। इनमें शामिल है चाइना के साथ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करने की इच्छा,
टेंशन्स बढ़ने की चिंता और रीजनल एलाइज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बैलेंस करने की जरूरत, और यह बिलीफ कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट रिलेशनशिप मैनेज करने का ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। यूएस और चाइना के बीच इकोनॉमिक टाइज बहुत गहरे हैं और दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस को हार्म करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि रोबस्ट रिस्पॉन्स की कमी ने चाइना को और भी बोल्ड बना दिया है। चाइना ने साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री और कोस्ट गार्ड प्रेजेंस को और बढ़ा दिया है, जिससे रीजनल टेंशन्स और बेरज गई हैं और रीजन में अमेरिका के अपने एलाइज के प्रति कमिटमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलीपींस और अन्य रीजनल एलाइज अब यूएस की रिलायबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्या यूएस उनकी मदद करेगा। सेक्शन 5, चाइना का स्ट्रेटेजिक बिल्डअप आइलैंड्स ऑफ कंटेंशन। ग्रे जोन टैक्टिक्स यूज करने के साथ साथ चाइना ने साउथ चाइना सी में बड़े पैमाने पर मिलिट्री बिल्डअप भी किया है। उसने डिस्प्यूटेड रीफ्स पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं और उन पर एयर स्ट्रिप्स, रेडार सिस्टम्स और मिसाइल बैटरीज जैसे मिलिट्री फैसिलिटीज बनाए हैं। रीजन के इस मिलिटराइजेशन ने बैलेंस ऑफ पावर को बदल दिया है और चाइना को अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता दे दी है। इससे चाइना के असली इरादों और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फोर्स यूज करने की उसकी विलिंगनेस पर भी चिंताएं बढ़ी हैं। सेक्शन 6, काउंटरिंग द ग्रे जोन, अ कॉल टू एक्शन। चाइना के ग्रे जोन स्ट्रैटेजी को एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है। इसमें फिलीपींस जैसे रीजनल पार्टनर्स की कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, सैंक्शंस और डिप्लोमैटिक प्रेशर के जरिए चाइना के एक्शंस की कॉस्ट बढ़ाना और चाइना के असर्टिव बिहेवियर का विरोध करने वाले कंट्रीज का एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना शामिल है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस शेयर करना, मैरीटाइम पेट्रोल्स कोऑर्डिनेट करना और चाइना के ग्रे जोन टैक्टिक्स का शिकार हुए कंट्रीज को लीगल और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना फर्दर अग्रेशन को रोकने के लिए इसेंशियल स्टेप्स हैं। सेक्शन 7, अ ग्लोबल थ्रेट, द वाइडर इंप्लीकेशंस। साउथ चाइना सी की सिचुएशन के इंप्लीकेशंस सिर्फ इस रीजन तक सीमित नहीं हैं। चाइना के एक्शंस इंटरनेशनल लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को चैलेंज करते हैं, खासकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी या यूएनसीएलओएस को। अगर इसे अनदेखा किया गया तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए चाइना का यह डिसरिगार्ड दूसरे कंट्रीज को भी दूसरे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में ऐसी ही स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए इनकरेज कर सकता है, जिससे दुनिया और भी अनस्टेबल और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो जाएगी। सेक्शन 8, द इरोजन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। साउथ चाइना सी में चाइना के एक्शंस उस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ग्लोबल अफेयर्स को गवर्न कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ को ताक पर रखकर और अपने इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कोवर्शन यूज करके चाइना उन इंस्टीट्यूशंस को ही कमजोर कर रहा है जिन्होंने दशकों तक पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प की है। इंटरनेशनल नॉर्म्स के लिए इस डिसरिगार्ड से ग्लोबल ऑर्डर के कोलैप्स होने का खतरा है, जिससे एक ऐसी केओटिक और डेंजरस दुनिया बन सकती है जहां ताकतवर की ही चलेगी। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का फ्यूचर अनसर्टेन है। यह रीजन एक बारूद के ढेर की तरह है और जरा सी चूक से भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर टेंशन्स कम करने, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने और डिस्प्यूट्स का पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा करने में फेलियर के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। सेक्शन 10, कंक्लूजन, नेविगेटिंग ट्रबल्ड वाटर्स। साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस के बीच हाल ही में हुआ क्लैश एक वेकअप कॉल है। चाइना की ग्रे जोन स्ट्रेटजी उसके मिलिट्री बिल्डअप के साथ मिलकर रीजनल स्टेबिलिटी और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक सीरियस थ्रेट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस स्ट्रेटजी का मुकाबला करने, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने
और साउथ चाइना सी को कॉन्फ्लिक्ट का फ्लैश पॉइंट बनने से रोकने के लिए डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। यह सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता।